स्वागत है दोस्तों। आज हमारे समय के ज्ञान पर और दोस्तों कुछ जिंदगी में आप नया सीखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ली और खाटू श्याम के चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। श्याम भक्तों, बाबा श्याम को 2024 में यानी कि साल 2024 में नारियल वाली अर्जी किस प्रकार से लगाएंगे ताकि भविष्य में आपकी अर्जियों को पूरी कर सके, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। श्याम भक्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि भविष्य को अर्जित कब लगानी चाहिए, किस दिन लगानी चाहिए। तो श्याम भक्तों, जो अर्जी लगाने का दिन होता है वह आप किसी भी दिन भविष्य को अर्जी अरदास लगा सकते हैं। यानी कि श्याम भक्तों, इन बातों का ध्यान रखें कि जिस दिन भी आप भविष्य को अर्जी या अरदास लग रहे हैं वह दिन शुभ होना चाहिए। यानी कि अगर आप शुभ दिन भविष्य को अर्जी लगाते हो तो शुभ दिन कौन सा होता है, वह किसी न किसी देवी देवताओं को समर्पित होता ही है। यानी हर दिन अपने आप में शुभ होता है। यानी कि शाम तक तो आप दिन के 7 दिन बाबा शाम को किसी भी दिन बाबा शाम को अर्जी लगा सकते हैं। संभव तो ऐसा माना जाता है कि आती शुभ दिन अगर भगत शाम से अर्जी है या अरदास लगाई जाए तो बाबा श्याम जल्द सुनते हैं और जल्द मनोकामना पूर्ण करते हैं। श्याम भक्तों, आपने सुना होगा कि भविष्यवाणी परीक्षा लेते हैं तो अपने सबसे प्यारे भक्तों की परीक्षा तो वह लेते ही लेते हैं। यानी कि भविष्यवाणी से सच्चे भाव के साथ अरदास लगता है, बाबा श्याम उसकी पुकार को जरूर सुनते हैं और उसकी अर्जुन को जल्द पूर्ण करते हैं। तो शंभक्त, तो अति शुभ दिन कौन कौन मैं आपको बता देता हूं। अति शुभ दिन जो होते हैं वह एकादशी का दिन है, जो सबसे अति शुभ दिन माना जाता है। इसके अलावा आप द्वादशी पर बाबा श्याम को अर्जी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे बसंत पंचमी है, इस दिन भविष्य को अर्जी लगा सकते हो। और भी बहुत सारे ऐसे दिन आते हैं जब बाबा श्याम को आप प्रसन्न कर सकते हो, खुश कर सकते हो और भविष्य से अरदास लगा सकते हो। तो श्याम भक्तों, कोई भी शुभ दिन हो, यदि शुभ दिन हो उसे दिन बाबा श्याम को आप याद करके अर्जी लगा सकते हैं और शाम से प्रार्थना कर सकते हैं। तो श्याम भक्तों, बाबा शाम को अर्जी कैसे लगाएंगे, किस प्रकार से लगाएंगे, यह भी हम आपको वीडियो में बताएंगे। परंतु संपर्क तो अब बात करते हैं कि बाबा शाम को अर्जी लगाने के पास हमारे पास किन किन चीज़ों अति ज़रूरी है। यानी कि किन चीज़ों के साथ हम भविष्य को प्रसन्न करेंगे, भविष्य को अरदास लगाएंगे, अर्जी लगाएंगे। तो शाम भक्तों, हमारे पास सबसे पहले होना चाहिए एक सूखा नारियल। यानी कि इस तरह का एक सूखा नारियल आपके पास होना चाहिए और इस सूखे नारियल से हम भविष्य को खुश करेंगे, भविष्य को प्रसन्न करेंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे सांभर होते हैं जो कि पूछते हैं कि हम पानी वाले नारियल के साथ अर्जी लगा सकते हैं। तो शंभू, तो आप सभी को बता दूं कि आप पानी वाले नारियल से भी अर्जी लगा सकते हैं। परंतु पानी वाला नारियल जो होता है वह विशेष परिस्थितियों में उसे किया जाता है। यानी कि आप सभी जानते हैं कि पानी वाला जो नारियल होता है वह माता रानी को समर्पित किया जाता है, यह किसी भी देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। यानी कोई भी शुभ दिन होता है, यानी किसी चीज का उद्घाटन करते हैं या कोई हर खरीदा है, यह कोई भी हमने कोई नई वस्तु लाए हैं तो उसे समय हमें पानी वाली नारियल की आवश्यकता होती है और उसे नारियल को हम वहां पर समर्पित करते हैं। यानी छोड़कर उसे चीज का उद्घाटन करते हैं, उसे चीज पर हम खुशी व्यक्त करते हैं। यानी माता रानी को पसंद करना है तो माता रानी को एक हिट करते हैं, यानी नारियल को मत समर्पित करते हैं। पानी वाला नारियल का जो उसे होता वहां पर ज्यादातर होता है, परंतु अर्जी और अरदास के लिए अति शुभ माना जाता है। सूखे नारियल के द्वारा अगर आपके पास पानी वाला नारियल है तो पानी वाली नारियल का जो पानी सूख जाए तो उसे सूखे नारियल से भी आप अली अरदास लगा सकते हैं। परंतु अगर उसके अंदर पानी है तो पानी के साथ आपको अर्जी लगानी है, अरदास लगानी है, तब भी आप लगा सकते हैं। परंतु ऐसा माना जाता है कि अर्जी जो जल्द पूर्ण होती है वह सूखे नारियल के द्वारा भविष्य में अति प्रसन्न होते हैं और सुख नाही के द्वारा ही हम भविष्य को अर्जी लगाते हैं। तो शब्द तो इस तरह का हमारे पास जाता बारे में इस प्रकार का जाता वाला नारियल होना चाहिए। अब आप देखेंगे नारियल मिला नहीं है तो इस नारियल को छील लेना है। यानी कि यह जो जाता दिख रही है आपको नहीं चलना, सिर्फ ऊपर ऊपर का जो यह सख्त वाला हिस्सा है इसको छिलके बाहर कर देना है और इस तरह से जाता लगी रहनी चाहिए। तो इस तरह का नारियल आपके पास होना चाहिए। संपर्क तो आप इस नारियल के साथ साथ एक मौली यानी कालबाब, तो इस तरह का एक कलवा होना चाहिए। तो इस तरह का एक कलवा होना चाहिए। इसके साथ साथ आपके सिंदूर आपके पास होना चाहिए लाल कलर का, और उसके साथ साथ आपको साथ ही चाहिए आपको 1.25 मीटर का एक लाल कपड़ा, और उसके साथ चाहिए आपको एक बॉल पेन यानी कि लाल
कलर का आपके पास एक बॉल पेन होना चाहिए। जो पेन आप लेंगे उसे वह जो पेन होगा एकदम नया होना चाहिए। और ध्यान रखें, जिस दुकान से आप लेकर आएंगे उसे पेन को उसे आपको वहां चालाकी भी नहीं देखना है कि वह पेन सही चल रहा है या नहीं चल रहा है। यानी हम पेन जब लेते हैं पहले वह नहीं करना है, आपको सीधा उसे पर अपने घर लेकर आना है। और उसके साथ एक चाहे तो आप कॉपी भी खरीद सकते हैं। नई कॉपी जो है हिंदी की वह अब ले सकते हैं शाम तक। तो हालांकि उसमें से आपको एक पेज की जरूरत पड़ेगी। हालांकि अगर आपके पास कोई अगर पेज है, प्लेन पेज है घर में कॉपी में, तो उसे पेज का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु जब आप एक पान खरीद रहे हैं तो एक कॉपी भी 20 रुपए की ले ही सकते हैं। और वह कॉपी आपके किस काम आएगी वह भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही बताऊंगा। इस प्रकार से आपने उसे सारी चीज ले ली है जो आपको भी सर्जी के लिए जरूरत पड़ेगी। इसके साथ साथ श्याम एक वीडियो में आपको बताया था कि जल के द्वारा संकल्प लेते अर्जी लेने का, यानी कि उसमें क्या होता था कि हम जल लेकर हाथ में संकल्प लेते, उसके लिए सबसे पहले संकल्प लेते थे। देखी जो मैंने आपको सामान बताया वो सारी चीज आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ अर्जी को लगाने के लिए जिस दिन आपकी सर्जी को लगाएंगे उसने सुबह सुबह जल्दी आपके उठने के बाद नहा तो लेना है। नहा धोने के बाद सबसे पहले बाबा श्याम की पूजा करनी है। घर में सुबह सुबह आप सिखा दिया जलाकर बाबा श्याम की पूजा करें। बाबा श्याम का मंत्र का उच्चारण करें, बाबा श्याम की आरती करें। और जिस नारियल को आप अर्जी लगाने के लिए लाए हैं बाबा श्याम उसे नारियल को रखें, उसे नारियल की पूजा अर्चना करें। उसके बाद आप उसे नारियल से भविष्य की अर्जी लगाएंगे, अरदास लगाएंगे। तो शब्द तो अपने घर के मंदिर में सबसे पहले उसे नारियल को रख दीजिए और उसके बाद उसे नारियल के ऊपर आप एक स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक जो आपको बनाना है वह सिंदूर से आपको स्वास्तिक बना लेना है और उसे नारियल को मंदिर में रहकर भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर लीजिए। उसके बाद आरती कर लीजिए। आरती को जाने के बाद भविष्य शाम को वहां अवश्य इस नारियल के द्वारा मैं आपकी समक्ष अर्जी लगा रहा हूं, यह लग रही हूं। बाबा श्याम हमारे ऐसी कामना है, कृपया करके हमारी इन बातों की लाज रख लीजिएगा। इस तरह से भविष्य में आपको प्रार्थना करना है। हालांकि हमें कॉलेज पर लिखी नहीं है, जो लिखेंगे वह हमें बताना नहीं है किस प्रकार से क्या लिखना है। उसके बाद नारियल को उठा लेना, यानी कि अपने घर के मंदिर से उठा लेना है। और उसके बाद उसने अभी के साथ हमें अर्जी लगाना है और किस तरह से कैसे बांधना है वह चीज़ हम आपको पता नहीं जा रहे हैं। अपने भविष्य को पुष्प अर्पण कर दिया आपने, नारियल के ऊपर कर दिया, इस नारायण के द्वारा करेंगे जो हम भविष्य को। ऐसा नहीं है कि पूरी एक पेज का लिखना है, कोशिश करिए कि वह लाइन में समाप्त हो जाएगी। आपको नकारात्मक शब्दों का प्रयोग नहीं करना है, यानी जो भी आप लिखेंगे उसमें ना शब्द का प्रयोग ना करें, यानी कि नहीं ऐसे शब्दों का प्रयोग बिल्कुल ना करें। और उसे आप बाबा श्याम को अरदास लिखेंगे, यानी कि 2 लाइन में आप भविष्य को अरदास लिख दीजिए कागज में लपेटकर। और उसके बाद आपको करना चाहिए उसे लाल कपड़े के साथ। आपको अब क्या करना है, नारियल जैसे आपने ले लिया है, नारियल लेने के बाद आपको क्या करना है, इस प्रकार की नारियल में आपको एक कपड़ा जो आपने लिया है लाल कलर का कपड़ा, यह कपड़ा तो मैं सब आपको यह दिखाने के लिए दिख रहा हूं कि इस तरह होना चाहिए। आपको अगर लाल कपड़ा ना मिले तो इस प्रकार का आर्थिक चुन्नी वगैरह भी ले सकते हैं। तो इस कपड़े को लपेट देना है और नारियल जो रहेगा वह नारियल को रख लेंगे, कपड़े में बांध लिया है। अब इसके ऊपर लेना है, पढ़ने के बाद उसे अर्जी को फोल्ड कर लेना है। तो जैसे आपकी श्रद्धा हो उसे हिसाब से आपको बना है। बाबा श्याम का मंत्र का जाप करते हुए ओम श्री श्याम देवाय नमः, 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 ओम श्री श्याम। मैंने इसको बांध लिया है। अब हमें क्या है, इसमें गांठ लगा देनी है ताकि यह नारियल को कहीं भी हम तंग सके। अगर पुजारी जी महाराज को नहीं दे सके तो उसको हम तंग सके। मैं तो उसको 7 बार में बंधा है, तो आप चाहे तो 5 बार बढ़ सकते हैं, 7 बार बढ़ सकते हैं, 11 बार बन सकते हैं। और बढ़ने के बाद कुछ इस तरह से यह हमारी अर्जी वाली नारियल बन गई है। अर्जी वाला नारियल तैयार कर लिया है। इस तरह से धागे के यह हमारे बाबा श्याम को समर्पण है। यह वाला सिर्फ यहाँ पर मैंने जो है दक्षिण वाला जो कागज है वह नीचे रहेगा। अगर हम पुजारी जी महाराज के हाथ में देंगे तो क्या करेंगे, पुजारी जी महाराज को निकाल लेंगे और अर्जी आप चाहे तो उनको बोलकर भविष्य को वहीं पर पदवा लीजिए कि मेरी अर्जी को पद दीजिए। वहीं पर भविष्य को हम करके या बालाजी के मंदिर में देंगे तो वहां पर बाबा श्याम को ध्यान करके वह आपकी अर्जी को पढ़ देंगे और जो दक्षिण होगा वह अपने पास रख लेंगे। तो दक्षिण कितना देना होगा जो है आप इसके साथ लगा सकते हैं, रख सकते हैं। अगर आप किसी पंडित को वस्त्र वेट करना चाहते तो वस्त्र के रूप में उसको वस्त्र मिल जाता है, यानी या आप चाहे तो
एक गमछा चढ़ा सकते हैं ताकि उसे हजारी के किसी काम में आ जाए। और दूसरा ही है कि दक्षिण आपने देख ही दिया। और तीसरा बात यह है कि आपने फालतू समर्पित कर ही दिया और उसे पुजारी जी महाराज ने एक अर्जी पूरी होगी जो आपने बाबा श्याम से पूजा करते समय बोली थी। अर्जी के समय उसे अर्जी को उसे तरह से भविष्य को समर्पण किया। अर्जी बनाने के बाद इसको अपने घर में रख सकते हैं और जब भी आप खाटू धाम जाएं तो खाटू धाम में इस अर्जी को जाकर समर्पण करें तो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि बाबा श्याम का दरबार है, भविष्यवाणी वहां पर प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं। तो खाटू धाम के लिए इस तरह की विशेषकर बनाई जाती है और खाटू धाम में जाकर समर्पण करना यह अपने आप में एक बड़ी बात होती है। हालांकि तो आसपास में श्याम बाबा की बहुत सारे मंदिर होते हैं, उनकी भी मानता है, परंतु अगर आपकी जब इच्छा करेगी अब अति शुभ मुहूर्त पर और बाबा श्याम के दरबार जाने का सोच रहे हैं, अब आपको लग रहा है कि अगले महीने आप दरबार जाने वाले हैं, भविष्य की दर्शन करने के लिए जाने की इच्छा रखते हैं, उसे समय आप इस हर्जी को बना सकते हैं। उससे पहले से बनाकर आप अपने घर में रख सकते हैं और जब भी बाबा के दरबार जाए तो इस तरह से बाबा श्याम के दरबार में इस अर्जी को साथ में लेकर जाएं और वहां जाकर आप खाटू धाम में जाकर बाबा श्याम को यह अर्जी वाला नारियल दिखा दे वहीं पर। और दिखाने के बाद बहुत सारे लोग मुझे वाला नारियल वही रेलिंग में बांध देते हैं, तो आप भी चाहे तो बन सकते हैं और नहीं बांधते हैं तो वहां पर पुजारी जी महाराज के हाथ में दे सकते हैं। अब आप में से बहुत सारे श्याम भक्त बोलेंगे कि आज वाला मैरिज तो वहां कोई लेता ही नहीं है, हम दूसरी लाइन से जाते हैं, पुजारी जी महाराज सामने रहते हैं। तो वहां पुजारी जी महाराज बैठते हैं, पुजारी जी महाराज के हाथ में यह नारियल को आप दे सकते हैं और वह रखते हैं, ले लेते हैं और आप उनके समक्ष बोल सकते हैं कि पुजारी जी महाराज इसमें अर्जी है, आप कृपया करके इस अर्जी को पद दीजिए, परंतु ध्यान रखें आर्ग सिर्फ 2 लाइन की होगी, 3 लाइन की होगी तो पुजारी जी महाराज वहीं पर आपकी अर्जी को भर देंगे और जो दक्षिण होगा वह दक्षिण वहीं पर वह समर्पण कर देते हैं, यानी कि गुलक में डाल देते हैं, नहीं तो वह उनको समर्पित हो जाता है जो उसे अर्जी को पढ़ता है, यानी कि आपकी आंखों के सामने अर्जी उन्होंने पद दिया, परंतु बहुत अधिक ज्यादा भीड़ हो जाने के बाद ऐसा संभव नहीं हो पाता कि सभी की अर्जुन को पढ़े, परंतु अपने पास रख लेते हैं और बाद में उसे सर जी को पढ़ देते हैं। तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं कि आपकी नारियल को ले लिया और अर्जी को नहीं पढ़ा गया, तो ऐसी कोई चिंता ना करें। आपका काम था बाबा श्याम के दरबार तक उस अर्जी को लगाना, भविष्य को सर जी को दिखाना जो आपने वहां दरबार में जाकर कर दिया है, बाबा श्याम को दिखा दिया है। अब वह बाबा श्याम को समर्पण हो चुका है और बालाजी के दर्शन करने के बाद पंडित पुजारी जी का आशीर्वाद ले लीजिए कि आप वहां दंडवत प्रणाम करके बाबा श्याम को प्रणाम करिए और उसके बाद अपनी अर्जी को पूर्ण करने के लिए जल्द से जल्द भविष्य में प्रार्थना करिए। शाम मत तो अगर आप सिंगल बालाजी के मंदिर में नहीं अर्जी दे पाए तो कोई निराशा की बात नहीं। अगर आप नॉर्मल लहंगा के द्वारा आप निकल आए हैं बाबा श्याम को दिखाकर, तो आप नॉर्मल लाइनों से अगर बाहर की तरफ आ गए हैं तो बाहर आने के बाद जो बाबा श्याम का जहां पूछताछ केंद्र है, पूछताछ केंद्र के बगल से एक श्री गणेश जी का एक छोटा सा मंदिर है ऑन रोड पर, जहां पर मिठाई की दुकान है, वहीं पर पास में गणेश जी का छोटा सा मंदिर है। तो उसे मंदिर में पुजारी जी महाराज बैठे हैं, वहां पर भी उसे अर्जी को दिया जाता है, यानी वह नारियल वाला चीज वहां पर भी ग्रहण कर लेते हैं। अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज से बाहर की तरफ आ गए हैं, यानी भविष्य के दरबार पर जय श्री श्याम लिखा हुआ है, बड़ा दरबार के बाहरी है मंदिर, वहां पर पुजारी जी महाराज को दे दीजिए, वह किसी समस्या पद देंगे, वही नारियल रख लेते हैं और वहीं पर आप भविष्य को अर्जी अरदास लगा दीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी बाबा को दिखाकर आ चुके हैं। तो इस तरह से श्याम भक्तों भविष्यवाणी वाला नारियल आप समर्पण कर सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे संबंध पूछेंगे कि ऊपर पूर्णता निर्भर करता है, परंतु ध्यान रखें शाम तक तो अगर आप किसी बड़े काम के लिए अर्जी आकाश लग रहे हैं तो दरबार में अर्जित लगाना एक अपने अगर आपको लगता है कि 3 महीने के अंदर कोई नहीं होती तो एक बार फिर से बाबा शाम को यह अर्जी अरदास दोबारा से लगा सकते हैं शाम तक। तो अब आप बोलेंगे अपने बाग से अभी आज ही लगाई है, अभी हमने इसे लगाई है, फिर आप वह बता रहे हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अपने नारियल वाले से अर्जी लगाई है तो लगा दी है तो कोई बात नहीं है, और अगर बाद में से लगाई है तो वह बड़ा से अपने बाबा श्याम को अर्जी लगाई, यानी बाबा श्याम से लिपटा हुआ वस्त्र है तो उसका एक अपना अलग महत्व अपने घर के मंदिर में रखे, परंतु यह बाबा के दरबार में जाकर रखना है, बहुत शाम को समर्पण करना है, तो इस अर्शी का अलग ही इम्पोर्टेंट है, अपना अलग महत्व है। इस तरह से भविष्य में को प्रसन्न करने के लिए अर्जी अरदास लगाइए, बाबा श्याम की कृपा आपकी पूरे परिवार पर बनी रहेगी। पारसी लगाने के बाद थोड़ा पेशेंट रखिए, अर्जी किस रूप में पूरी होगी, कब पूरी होगी, यह तो भविष्य में जानते हैं। अगर भविष्य में पूरी नहीं कर पाते
समय पर तो एक चीज याद रखिएगा कि भविष्य में अभी आपकी परीक्षा लेना चाहते हैं और जब आप परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो भविष्य में जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो भविष्य में जल्द से जल्द पूर्ण करते हैं। तो वह पुलिस हम लोग तो पूरी बात समझ में आई होगी। और समझना एक विशेष बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ही लगाई जाती है बाबा श्याम के दरबार में और कहते हैं कि भविष्यवाणी के दरबार में, यानी कि इस तरह से अगर लगातार दरबार में रख दिया जाए, बाबा श्याम को समर्पण कर दिया जाए तो बाबा श्याम उसके सभी काम बना देते हैं, यानी कि शुभ दिन माना जाता है। बसंत पंचमी का दिन अति शुभ है और इसके अलावा आप एकादशी के दिन बाबा श्याम को इस तरह की अर्जी लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर दूसरे दिन अर्जी लगा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है, एक बार लगाइए और ऐसी लगाई कि भविष्यवाणी को। दोस्तों, हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। समय के ज्ञान पर ऐसी वीडियो डालते रहते हैं और हर का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। और दोस्तों, हमारे जैसी आप वीडियो है वह इसे बनाने चाहते हो तो कमेंट में हाँ लिख दे।